पैदा करना चाहते हैं, आखिर चल क्या रहा है? नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। ललन जी को हटाने का जो समाचार है ये तो जदयू के सूत्रों ने मुझे बताया। उनकी पार्टी चलाने का जो तौर तरीका है उसे कोई संतुष्ट नहीं है और उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है। और देखिए नीतीश कुमार का इनकी पुरानी आदत है कि बहुत लंबे समय तक किसी के साथ वो निभा नहीं सकते। आखिर आरसीपी सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटाया। उसके पहले शरद यादव थे, उनको हटाया। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी 29 तारीख को। और मुझे तो जो अधिकृत जानकारी है उसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 29 तारीख को ललन जी निश्चित तौर पर हटेंगे और कोई भी नया व्यक्ति बनेगा। तो बिल्कुल हमारे साथ सुशील कुमार मोदी थे, जिन्होंने बिहार में नए साल को लेकर के बिहार की राजनीति में कई संभावनाओं का जिक्र किया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और हमने आपको एक बार फिर से सुशील मोदी का वो बयान भी सुनवाया। आनंद, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ते हैं। ये बताइए कि सुशील मोदी बार बार ये दावा कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि 29 तारीख से पहले कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। उनके पार्टी चलाने का जो तौर तरीका है वो जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को पसंद नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया कि बीजेपी के टारगेट पे अगर सबसे ज्यादा जेडीयू में कोई नेता रहा है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। और सुशील मोदी के इस बयान से उसी कड़ी का ये हिस्सा मान सकते हैं सुशील मोदी का यह बयान। और सुशील मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेता ये भी दावा करते हैं कि जो बिहार में एनडीए का गठबंधन टूटा उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका किसी ने अदा की तो वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे। और इसी वजह से जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार वो बीजेपी के टारगेट पर रहे। और आज भी जब सुशील मोदी ये बयान कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटेंगे, तो इस दावे का आधार भी यही माना जाता है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सबसे ज्यादा हमलावर जेडीयू के नेताओं की तरफ से हमें दिखा हाल फिलहाल के दिनों में अगर बात करें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही थे। तो जाहिर सी बात है ललन सिंह और बीजेपी का संबंध बेहतर नहीं है और बीजेपी के टारगेट पे ललन सिंह है और ललन सिंह के टारगेट पे बीजेपी रही है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के बयान माफ कीजिएगा, इस तरह का बयान आपको दिखेंगे और आने वाले समय में और भी तीखे रूप से दिखेंगे। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने उससे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह कौन है, ललन सिंह एक करदली है नीतीश कुमार के। तो जाहिर सी बात है जो तलखी जो तेवर है बीजेपी की तरफ से ललन सिंह को लेकर वो साफ है कि ललन सिंह बीजेपी के लिए एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने गठबंधन तोड़वाया है, जैसा कि आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं। लेकिन इसी बीच में सियासी हलके में जब इस बात की चर्चा हो रही है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, तो उसके पीछे आधार फिलहाल कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आधार पे हम ये कहें कि ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई। अगर मान लीजिए पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं रहता है तो इसके लिए भी एक बैठक होती है। और आनंद, हम आपको रोकना चाहेंगे और एक बार फिर से सुशील मोदी का बयान अपने दर्शकों तक सुनवाएंगे कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बार बार इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हेलो। तो आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए और सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ये बताइए कि इस खबर की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और आप बार बार इस बात की गारंटी ले रहे हैं। अभी मृत्युंजय तिवारी जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात का हम ना तो खंडन करते हैं और ना ही पुष्टि करते हैं। ललन सिंह की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो आधार क्या है आपकी इन बातों का? नहीं, देखिए मेरे पास जो जदयू के अंदरूनी सूत्र हैं तो मैंने तो 4-5 दिन पहले ही कह दिया था कि 29 तारीख को ललन सिंह को हटाया जाएगा। बाकी मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन जो संकेत है वो तो यही है कि ललन सिंह जिस तरह से लालू यादव के बहुत करीब हो गए, तेजस्वी यादव और लालू यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता के नाते व्यवहार कर रहे थे, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। और जेडीयू के अधिकांश विधायक, सांसद और जो जिलाध्यक्ष हैं वो ललन सिंह की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। तो हम लोग को तो यही जानकारी मिल रही थी 4-5 दिनों से कि हटाने का निर्णय हो चुका है, लेकिन अब किसी राजनीतिक दल के भीतर क्या उठापटक चल रही है तो मैं कोई अधिकृत तरीके से तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे भी जानकारी है, जो आपने जानकारी दी है
कि ललन जी को 29 तारीख की बैठक के पहले पहले वो इस्तीफा दे देंगे या उनको हटा दिया जाएगा और किसी नए व्यक्ति को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सुशील मोदी जी, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच रही है सूत्रों के हवाले से, तो क्या आपके पास ये भी जानकारी है कि उन्हें हटा दिया जाएगा या वो खुद स्वयं ही इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं?